बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल लतीफ़ आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा मसाइब मुश्किलात के हवाले से। इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइब मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, क्या मकसद होता है इनके पीछे हमारी ज़िंदगी में आने का, और हमें इनसे किस तरह से डील करना चाहिए। दोस्तों, मुश्किलातें हमारी ज़िंदगी का एक मीरास है। जब इंसान बनाने के लिए मिट्टी तैयार की गई थी तो 29 दिन तक उस पर गम की बारिश हुई थी और एक दिन उस पर खुशी का मैं बरसा था। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंदेशा है हमारी ज़िंदगी में मुश्किलातें आने का। हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है तो हम खुद को बदनसीब समझने लगते हैं, शिकवा शिकायतें करने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत रवैया है। मुश्किलात से कभी नहीं घबराना चाहिए, उन्हें गले से लगाना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये एक रहमत होती है, एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है वो प्रॉफिट्स को करना पड़ा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ा है, नूह अलैहिस्सलाम को करना पड़ा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करना पड़ा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को करना पड़ा है, या दीगर जो अंबिया इकराम है उनको भी वक्तन फ़वक्तन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। मुश्किलातें हमें तबाह व बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, यह हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आती है, यह हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। मुश्किलातें हमें अंदर छुपी सलाहियतों को बाहर निकालने में मदद देती है। दोस्तों, मुश्किलातें एक बहुत बड़ी दरगाह है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर जो दुनिया में बहुत सारे उलूम किताबों में है या आलिमों के पास है, तो वही अगर देखा जाए तो दुनिया में पोशीदा उलूम जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है, उस पोशीदा उलूम तक इंसान मुश्किलातों के ज़रिए से ही थोड़ा बहुत जो है उस तक रसाई हासिल कर सकता है। अगर हम इसके बरक्स देखें, ऐशो इशरत में इंसान आज़ाद ख्याली का शिकार हो जाता है, और ये आज़ाद ख्याली एक मीठे जहर का घूंट है जो इंसान को पीने में मज़ा आता है, लेकिन ये इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। जब हमें मुश्किलातें आती है तो हम संजीदा होने लगते हैं, और मुश्किलातें ख़त्म हो जाने के बाद हमारी शख्सियत में ठहराव आने लगता है और हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हमारी सोच वसी हो जाती है, हमारा नज़रिया बदल जाता है, हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल जाता है, आजिज़ी आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलातें इसलिए भी आती है, हमने कोई गलत रास्ता चुना होता है, हमने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया होता है जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने नहीं बनाया होता है। अल्लाह नहीं चाहता है कि हम उस रास्ते पे जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए में भी बर्बादी का रास्ता बन सकता है। फिर अल्लाह ताला मुश्किलातें फुल स्टॉप के तौर पर हमारी ज़िंदगी में डाल देता है और हम यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर मुश्किलातें मदद करती है अपने सलाहियतों को बाहर लाने में। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदी बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस शेर में अल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवान से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ज़िंदगी में मसाइब व मुश्किलात आती रहती है, इसलिए हमें किसी भी मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए और शाहीन की तरह मुश्किलातों का सामना बहादुरी और खुशी के साथ करना चाहिए। शाहीन, जिसको परिंदों का बादशाह कहा जाता है, जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपने तहरीरों में बार बार किया है, उसको भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शाहीन कभी हिम्मत नहीं हारता है। दोस्तों, इंसान को चाहे जितना मर्जी हालात दबाने की कोशिश करे, वो उतना ही उनसे उभर के आता है। मुश्किलें आपको कभी भी कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, बल्कि ये आपको कामयाब होने में मदद देती है। हाँ, ज़रूर ये हमें कुछ वक्त तक उलझन में डाल देती है, लेकिन जब हम उस वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ी छलांग मारकर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। जिस तरह एक तीर को कमान से हम पीछे खींचते हैं, जितना भी हम उसे ज़ोर से पीछे खींचेंगे उतना ही वो तेज़ी से निकलकर निशाने पे जाके लगता है। दोस्तों, हमें भी शाहीन की तरह मुश्किलातों से मुकाबला करना चाहिए। जब आप मुश्किल वक्त में हो तो सबसे पहले ये सोचो कि ये मुश्किल वक्त किस हद तक आपकी ज़िंदगी को असरअंदाज कर सकता है, ये कहाँ तक आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। फिर उस बुरी सिचुएशन को तस्लीम करके हाजिर दिमागी के साथ उसे चैलेंज करो और उसको दूर करने की कोशिश करो। दूसरी बात, जब आप मुश्किल वक्त में फंसे हो तो अपनी जगह पर किसी और को तस्वर करो और उसे गाइड करने की कोशिश करो, उसे प्रॉब्लम से निकलने की नई नई तजवीज़ें पेश करो। इस तकनीक से हमारा माइंड ज़्यादा कारगर आइडियाज़ क्रिएट कर पाता है और हम यूँ किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। हमारे आइडियाज़ हम पे इसलिए काम नहीं करते हैं दोस्तों कि हमारे बिलीफ इस मुश्किलातों की वजह से कमज़ोर हो चुकी होती है, उन्हें ठेस पहुंच चुकी होती है। दोस्तों, मुश्किलातों से लड़ने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि हम बैक फुट पे जाके खुद को
تیار کرے، خود پہ انویسٹمنٹ کرے اور پھر شیر کی طرح اپنی ٹیریٹری کلیم کرے، بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے حصے کا دعویٰ کرے۔ مشکل وقت میں بیک فٹ پہ جانے سے بڑی طاقت ملتی ہے۔ ایک بیٹسمین جب بیک فٹ کا استعمال کرتا ہے وہ اپنا سارا وزن ایک ٹانگ پہ ڈال کر گیند کو اچھی طرح سے کٹ شاٹ یا پل شاٹ کھیل سکتا ہے۔ بس اس میں اس بات کا خیال رہے کہ زیادہ بیک فٹ پہ نہ چلے جائیں، کیونکہ وکٹس کے ساتھ ہماری باڈی ٹکرانے کا اندیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب زندگی میں اتنا بیک فٹ پہ نہیں جانا ہے کہ ہمیں کمفرٹ زون میں رہنے کی عادت پڑ جائے اور دوسرے بھی ہمیں مسلنے کی کوشش کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ یہ ویڈیو ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔